हेलो बच्चों। जय हिंद। मैं राजेश सर। मैं जो है आज आप लोगों के लिए फिर से एक बार लेकर के आया हूँ ट्वेल्थ के इंग्लिश का। हम लोग जो बेसिक पढ़े थे पार्ट वन, उसी का पार्ट टू लेकर के आया हूँ। आज जो है हम लोग पूरे सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर बेसिक में सेंटेंस भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जब भी टेंस पढ़ेंगे, फिर नरेशन पढ़ेंगे या फिर वॉइस पढ़ेंगे, तो उसमें आएंगे सेंटेंस का यूज होगा। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जैसे होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है, या फिर टेंस ही पढ़ेंगे तो उसमें जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, नेगेटिव सेंटेंस आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस आता है। तो वहाँ पर फिर हमें समझ नहीं आएगा कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, तो हमें टेंस शुरू करने से पहले ही ये सब बातों को जो है पढ़ लेना होगा। नहीं तो चलिए, हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस। तो देखिएगा, सेंटेंस का जो हिंदी में अर्थ होता है वह होता है अर्थ वाक्य। ठीक है, क्या होता है? वाक्य होता है। तो बात करें सेंटेंस का, तो मैंने देखिएगा इसमें इस पीडीएफ में बहुत बढ़िया से जो है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी बढ़िया से जो है इसका डिफिनेशन लिखा है। और बिल्कुल भी डिटेल्स में नहीं लिखा है, शॉर्टकट में। जितना जो है ट्वेल्थ के लेवल के लिए ऑथेंटिक है वही डिफिनेशन लिखा हूँ। और जो है मैं सारा ये जो पीडीएफ है, मेरे अपने टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और जो है आप लोग जो है, या नहीं तो फिर टेलीग्राम पर डायरेक्ट जा करके ग्लोबल रिसर्च एकेडमी साइट सर्च करिएगा, फिर भी आ जाएंगे। और वहाँ से जो है आप सारे पीडीएफ जो है डाउनलोड करके आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो वो बेटर होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? तो इसका जो इंग्लिश डेफिनेशन होता है, क्या होता है देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? वाक्य कहते हैं। ठीक है, शब्दों का ऐसा समूह जिससे क्या होता है, पूरा अर्थ अर्थ निकलता है। यहाँ पर क्या होगा देखिए, पूरा अगर सार्थक अर्थ निकलता है तो ही हम इसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए, मान लीजिए कि राम एक अच्छा लड़का है। नहीं, क्या कहा जाए? राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। तब वहां पर जाकर के सेंटेंस होगा, क्योंकि राम के बारे में कहा गया है कि राम क्या है? एक अच्छा लड़का है। नहीं, तो ये पूरा वाक्य है, ये सार्थक अर्थ है इसका। अगर ऐसे बोल दिया जाए कि लड़का है राम अच्छा, तो फिर देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं आया। ठीक है, इसको हम लोग सेंटेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है ना? कोई भी अगर सेंटेंस होगा तो एक पैटर्न को फ़ॉलो करेगा। ठीक है? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। ठीक है? फिर वर्ब आएगा, फिर क्या आ जाएँगे? ऑब्जेक्ट आएँगे। ठीक है? इस प्रकार सेंटेंस आता है। सेंटेंस में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, नहीं, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ये असर्टिव सेंटेंस के लिए है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात, हम लोग सामान्यतः जो है असर्टिव सेंटेंस के लिए ही प्रयोग करते हैं। अगर वहीं पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का करेंगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। हम लोग को क्या समझना, अभी असर्टिव सेंटेंस को लेकर ही चलते हैं। इसका सेंटेंस का कोई भी पैटर्न होता है, वो क्या होता है देखिएगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। उसी प्रकार से अगर हिंदी में सेंटेंस की बात करिएगा, तो पहले क्या होता है? ठीक है? सब्जेक्ट का जो हिंदी मीनिंग होता है, वो क्या होता है? कर्ता। कर्ता तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में समझाया था, कर्ता क्या होता है। ठीक है? क्रिया क्या होता है? कर्म क्या होता है? नहीं। और तो यहाँ पे जैसे देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मोहन इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे देखिएगा, पैटर्न ऑफ सेंटेंस के हिसाब से क्या है? मोहन हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है? इज़ क्या हो गया? वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ। प्लेइंग इसमें जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है, और क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर इसके मीनिंग देखिएगा तो क्या होता है? मोहन इज़ प्लेइंग क्रिकेट, मतलब क्या हुआ कि मोहन क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है? तो इसका एक जो है कंप्लीट सेंस आ रहा है। इसका एक सार्थक अर्थ निकल कर के आ रहा है। तो ये जो है क्या हो जाएँगे फिर देखिए, ये जो है क्या हो जाएँगे? ये सेंटेंस हो जाएँगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटेंस। नहीं, इसी में जो है, अगर इसका कंप्लीट सेंस निकल कर के नहीं आता, तो उसे जो है हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस नहीं बोलते। इसी में पहले लिख दिया गया होता, क्रिकेट, मोहन प्लेइंग इट। तो क्या इसका कंप्लीट सेंस निकल कर के आता? नहीं आता। ठीक है? इसको जो है हम लोग सेंटेंस नहीं बोलते। चलिए हम लोग शुरू करते हैं काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है? ये जो है सेंटेंस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। नहीं, जनरली सेंटेंसेस जो है आर 5 टाइप्स। पहला जो है क्या है? देखिएगा, एसर्टिव सेंटेंस। ठीक है? जिसका अर्थ क्या होता है हिंदी में? निश्चयात्मक वाक्य। दूसरा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका जो अर्थ होता है वो होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा जो है क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसका अर्थ क्या होता है? आज्ञासूचक वाक्य। चौथा जो है क्या है देखिएगा? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जिसका अर्थ क्या होता है? कारणसूचक वाक्य।
और पाँचवाँ जो है नहीं, पाँचवाँ जो है वह क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसका अर्थ क्या होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है? समझ में आया आप लोगों को? मैं हम लोगों ने क्या पढ़ा काइंड्स ऑफ सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा कि जनरली सेंटेंसेस आर ऑफ 5 टाइप्स या फिर काइंड्स भी बोल सकते हैं। नहीं, पहला क्या हो गया असर्टिव सेंटेंस, दूसरा क्या हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा क्या हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस, चौथा क्या हो गया ऑपरेटिव सेंटेंस और पाँचवां हो गया क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कुल मिलाकर के बात ये हुई सेंटेंस जो है 5 प्रकार का होता है। कौन-कौन होता है देखिएगा असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव का हिंदी होता है निश्चयात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य, इम्पेरेटिव का होता है आज्ञासूचक वाक्य, ऑपरेटिव का होता है कामनासूचक वाक्य और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है? चलिए हम लोग सेंटेंस के जो है पहला जो प्रकार है असर्टिव सेंटेंस उसके बारे में पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है निश्चयात्मक वाक्य। ठीक है? तो इसका जो हिंदी होता है उसके अनुसार से जो है इसका इंग्लिश मीनिंग हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है देखिएगा इसका जो हिंदी मीनिंग होता है इंग्लिश मीनिंग होता है क्या होता है अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। कहने का मतलब क्या हुआ कि वे वाक्य जिसमें साधारण रूप से कोई बात या कथन कहा जाए, ठीक है? उसे साधारण वाक्य या फिर हम लोग क्या कहते हैं निश्चयात्मक वाक्य। नहीं, अगर मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है उसमें अगर साधारण तौर पर अगर हम उसे कुछ कहते हैं, नहीं, इसे हम लोग क्या कहते हैं असर्टिव सेंटेंस साधारण रूप से कुछ भी कह देते हैं, ठीक है? उसे हम लोग क्या कहा जाता है निश्चयात्मक वाक्य कहा जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है? चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे प्रकार पे। अगर दूसरे प्रकार की बात करें, दूसरे प्रकार नहीं, पहले जो है असर्टिव सेंटेंस का हम लोग जो है काइंड्स पढ़ लेंगे, फिर टाइप्स पढ़ लेंगे। अगर आप लोग गौर से देखिएगा तो असर्टिव सेंटेंस को भी 2 भागों में बाँटा गया है, ठीक है? पहला जो है, जिसको हम नाम ए रखे हैं, उसे कहा जाता है अफ़र्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना? क्या कहा जाता है? अफ़र्मेटिव सेंटेंस। इसको हम लोग बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। तो चलिए पहले जो है, हम लोग जो है इसका डेफिनिशन समझ लेते हैं यहाँ पे। नहीं, सकारात्मक वाक्य क्या होता है या फिर अफ़र्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखिए क्या कह रहा है कि अ सेंटेंस व्हिच स्टेट्स समथिंग व्हिच शोज़ अफ़र्मेशन इज़ कॉल्ड अफ़र्मेटिव सेंटेंस, ठीक है? कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि वे वाक्य नहीं, जो स्वीकार करने योग्य हो, नहीं, वे वाक्य जिनमें क्या कर रहा है देखिए गौर से देखिएगा, वे वाक्य जिनमें स्वीकार योग्य कथन कहा गया हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं सकारात्मक वाक्य। नहीं, जिस वाक्य को हम स्वीकार सकते हैं, नकार नहीं सकते हैं, स्वीकार सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। अर्थात क्या कहते हैं फिर देखिएगा अफ़र्मेटिव सेंटेंस कहते हैं उसे क्या कहते हैं अफ़र्मेटिव सेंटेंस। नहीं, जैसे अगर कहा जाए कि मोहन इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, कहने का मतलब क्या मोहन एक होशियार लड़का है। ये सही बात है, हो सकता है मोहन होशियार लड़का है, तब ना कोई बोल रहा है मोहन होशियार लड़का है। अगर मान लीजिए मोहन चालाक नहीं होता, होशियार नहीं होता, तो कोई बोलता वो कि वो मोहन होशियार है? नहीं बोलता, है इसलिए ना बोल रहा है, तो ये स्वीकार करने योग्य बातें हैं, ठीक है? इसीलिए इसे क्या कहा जाता है स्वीकारात्मक वाक्य अथवा अफ़र्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। चलिए अब हम लोग जाते हैं जो एसर्टिव सेंटेंस है उसके दूसरे काइंड्स पे। ये जो है उसे कहते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। ये जो नेगेटिव सेंटेंस है वो क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस का जो हिंदी होता है वो क्या होता है देखिएगा नकारात्मक वाक्य होता है। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। तो ये क्या होता है? कह रहा है अ सेंटेंस व्हिच स्टेट्स समथिंग व्हिच शोज़ डेनियल डेनियल इज़ कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है? क्या हो जाएगा ये फिर देखिएगा। नहीं, कहने का मतलब क्या हुआ कि वे वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक अर्थ का मतलब का क्या मतलब बोध क्या हुआ कि वह वाक्य जैसे नहीं का बोध हो। नहीं, जैसे यहाँ पर क्या कहा गया देखिए एग्ज़ाम्पल में सुनील इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय कहने का मतलब क्या सुनील जो है एक अच्छा लड़का नहीं है। नहीं, क्या हो गया देखिएगा सुनील जो है एक अच्छा लड़का नहीं है। तो कहने का मतलब क्या सुनील एक अच्छा लड़का नहीं है, मतलब इसमें क्या हो रहा है? नहीं का बोध हो रहा है। नहीं, नकारात्मकता का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है? हम लोगों ने पढ़ा, अभी क्या पढ़ा? असर्टिव सेंटेंस का प्रकार पढ़ा। असर्टिव सेंटेंस जो है कितने प्रकार से व्यक्त किए जाते हैं? 2 प्रकार से। एक में तो पढ़ लिया अफ़र्मेटिव सेंटेंस जो स्वीकार करने योग्य बातें हैं, सकारात्मक वाक्य हैं। ठीक है? दूसरा क्या पढ़ा? नेगेटिव सेंटेंस जो नकारात्मक वाक्य है, कहने का तात्पर्य क्या हुआ? जिससे नहीं का बोध होता है। तो ये पढ़ लिया। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है? अभी क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका अर्थ हिंदी अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य।
तो ये क्या होता है देखिएगा, अ सेंटेंस व्हिच आस्क्स क्वेश्चन, ठीक है? और इंक्वायरिंग अबाउट समथिंग इज़ कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब क्या हुआ? वे वाक्य वाक्य जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? वे वाक्य जिनसे क्या पूछे पूछे जाते हैं देखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं या किसी के बारे में खोज की जाती है। नहीं, किसी के बारे में पता लगाया जाता है। जिस सेंटेंस के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं या किसी के बारे में पता लगाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है? समझ में आया? चलिए इसका जो है हम लोग एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए क्या होगा, ऐसे देख लीजिए फिर, जैसे अगर ऐसे लिखा हो, व्हाट हुँ, इज़ व्हाट इज़ योर नेम? ठीक है? ऐसा पूछा जाए, व्हाट इज़ योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? नहीं, इसमें क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जो है लगाना अनिवार्य है। ऐसे पूछा जाए, व्हाट इज़ योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? तो ये क्या हो गया? एक प्रकार के क्वेश्चन हो गए, नहीं प्रश्न हो गए। तो ये फिर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य श्रेणी में आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में आएगा। ठीक है? जैसे और एक डेफिनिशन होगा, जैसे मान लीजिए ऐसे पूछा जाए कि हू इज़ योर ब्रदर? ठीक है? क्या पूछा जाए देखिएगा, हू इज़ योर ब्रदर? मतलब क्या तुम्हारा भाई कौन है? नहीं, तुम्हारा भाई कौन है? तो ये भी क्या क्या आएँगे? एक प्रकार के प्रश्नवाचक श्रेणी में आएँगे। नहीं, प्रश्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएँगे, ठीक है? चलिए अब हम लोग इसके जो है नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है। नहीं, अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हम लोग जो है 2 भाग में बाँट सकते हैं। एक क्या होता है, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, नहीं, आंसर आ जाए क्वेश्चन का, वो क्या होता है? येस और नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो हम लोग ऐसे बना दिए हैं, पॉइंट बना दिए हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसको भी 2 भाग में हम लोग बाँट सकते हैं, ठीक है? एक तो होता है येस, नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नहीं, देखिए इसका डेफिनिशन क्या लिखा है। कहता है कि एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है? एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट बिगिन्स विथ अ हेल्पिंग वर्ब एंड व्होज़ आंसर इज़ येस और नो इज़ कॉल्ड येस और नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कहने का तात्पर्य क्या हुआ देखिएगा, वैसा प्रश्नवाचक वाक्य, नहीं, क्या होगा देखिए, वैसा प्रश्नवाचक वाक्य जो सहायक क्रिया से शुरू हो, जिसका उत्तर हाँ या ना में आ जाए। कहने का तात्पर्य क्या, हमें ये याद रखना है कि जिस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उत्तर जो है, आंसर जो है, अगर हाँ या ना में आ जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? येस और नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? येस और नो प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। ठीक है? चलिए, जैसे इसका एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। अगर यहाँ पे कहा जाए, इज़ सुनील एन ऑनेस्ट बॉय? क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है? तो इसमें हो सकता है, आंसर आ सकता है। अगर मान लो हम सुनील के बारे में जानते हैं, तो कह तो सकते हैं ना कि हाँ, सुनील एक ईमानदार लड़का है। इसका आंसर डायरेक्ट हाँ या ना में आ जाएगा। जैसे इसका दूसरा डेफिनिशन क्या है कि विल राम बी रीडिंग? नहीं, क्या राम पढ़ रहा है? तो अगर राम पढ़ रहा होगा, तो हम क्या बोलेंगे देख कर के? यस। अगर राम नहीं पढ़ रहा होगा, तो क्या बोलेंगे? नो। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ये जो इसका एग्ज़ाम्पल है, नहीं, विल राम बी रीडिंग? इसका आंसर क्या आ जाएगा? येस और नो में आएगा। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे? येस और नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है? चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखिएगा, बी का डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये क्या होता है? तो जैसे देखिएगा कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो। डब्ल्यूएच वर्ड में बहुत आएँगे, जैसे व्हाट हो गए, हू हो गए, हाउ हो गए, व्हिच हो गए, वेयर हो गए, होम हो गए, ठीक है? ईटीसी जितने भी सेंटेंस से शुरू होने वाले शब्द हैं, सभी में जो है, ये सभी को हम लोग क्या कहेंगे? डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे यहाँ पे कहा जाए, देखिएगा जैसे यहाँ पे कहा जाए, हू इज़ योर हेडमास्टर? ठीक है? क्या कहा जाए? हू इज़ योर हेडमास्टर? मतलब तुम्हारा प्रधानाध्यापक कौन है? तो यहाँ पर जो है, इसका आंसर येस और नो में नहीं आएँगे, नाम लेना पड़ेगा, ना प्रिंसिपल का नाम लेना पड़ेगा यहाँ पर। और शुरू किससे किया गया देखिएगा? हू से। नहीं, हू में क्या आ रहा है? डब्ल्यूएच आ रहा है, इसीलिए से हम लोग क्या कहेंगे? डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है, तुम्हारा नाम क्या? व्हाट इज़ योर नेम? नहीं, इसमें ये जो व्हाट है, उसमें भी क्या आए हैं? डब्ल्यू और एच आए हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, ठीक है? जिसका आंसर जो है हाँ या ना में आए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? येस और नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जिसका आंसर जिसको जो है डब्ल्यूएच वर्डों से शुरू किया गया है, और डब्ल्यूएच वर्डों का अर्थ हम लोगों ने जाना,
व्हाट होता है, हु होता है, जिसमें डब्ल्यू-एच शुरू में आए, हाउ होता है, होम होता है, व्हिच होता है, ठीक है? तो ये सब जो है क्या है? डब्ल्यू-एच इंटीग्रेटिव सेंटेंस है। चलिए अब लोग हम लोग जो है अ, अगले प्रकार पे आते हैं। अगला प्रकार जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो देखिएगा ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो क्या होते हैं? नहीं, इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इसका जो हिंदी होता है वह क्या होता है देखिएगा, आज्ञासूचक वाक्य होता है, ठीक है? ये आज्ञासूचक वाक्य क्या होता है? अतः अ सेंटेंस, ठीक है? अ सेंटेंस व्हिच शोज़ ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, प्रोहिबिशन एंड रिक्वेस्ट इज़ कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना? नहीं, क्या पढ़े? अ सेंटेंस व्हिच शोज़ ऑर्डर, द एडवाइस, सजेशन, प्रोहिबिशन एंड रिक्वेस्ट इज़ कॉल्ड जो है क्या होगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है ना? जैसे देखिएगा, कहता है कि वह वाक्य जिसमें आज्ञा का बोध हो, सलाह का बोध हो, सुझाव का बोध हो, प्रार्थना का बोध हो, नहीं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आज्ञासूचक शब्द कहते हैं, ठीक है? जैसे मान लो हम किसी को कहते हैं कम हियर, नहीं, जैसे मान लो हम किसी को क्या कहते हैं? कम हियर, तो इसका हिंदी क्या होता है? यहाँ आओ। इसका जो हिंदी होता है, वो क्या होता है? यहाँ आओ। एक प्रकार क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। किसी को हम बुला रहे हैं मतलब क्या? यहाँ आओ। बस बोल सकते हैं ना, "ओ बॉयज़ कम हियर" नहीं, "ए लड़का इधर आओ।" इसका मतलब क्या? हम उसे ऑर्डर दे रहे हैं। नहीं, रिक्वेस्ट में तो ऐसे बात नहीं करते हैं। जैसे देखिए अगला सेंटेंस हम लोग जो है उदाहरण दिए हैं। नहीं, "प्लीज़ शट द डोर" यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया? प्लीज़ का। इसका मतलब क्या होता है? कृपया दरवाज़ा बंद कर दीजिए। ये ना होता है जी, कृपया दरवाज़ा बंद कर दीजिए। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया? रिक्वेस्ट हो गया। क्या हो गया? रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है? नहीं, मतलब नम्रता से बोल रहे हैं हम लोग, नम्रता से बोल रहे हैं। ये क्या होता है? रिक्वेस्ट होता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए अगला लिखा हुआ है डोंट स्मोक। क्या यहाँ पे देखिएगा, क्या है? डोंट स्मोक, ठीक है? नहीं, तो डोंट स्मोक, ठीक है? तो डोंट स्मोक का अर्थ क्या होता है? धूम्रपान जो है मत कीजिए। तो ये क्या है? एक प्रकार का प्रोहिबिटेशन, क्योंकि हम लोग जो है धूम्रपान मना कर रहे हैं, किसी को तो ऑर्डर तो नहीं दे सकते, नहीं, और रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बात नहीं मानता है। नहीं, तो यहाँ पे डोंट स्मोक क्या हो जाएगा? प्रोहिबिटेशन हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पे। नहीं, ये सब तो हम लोग पढ़ लिए हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। चलिए अब हम लोग जो इम्पेरेटिव अभी क्या पढ़े थे हम लोग? अभी पढ़े थे इम्पेरेटिव सेंटेंस, अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो ये क्या होता है देखिएगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पहले इंग्लिश मीनिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है? फिर हम जो है हम लोग हिंदी मीनिंग पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है? इसका अर्थ होता है कामना सूचक वाक्य। कहने का तात्पर्य क्या हुआ देखिएगा, अ सेंटेंस व्हिच शोज़ अ विश, ना, ब्रोसिंग और प्रेयर इज़ नोन एज़ एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। नहीं, कहने का तात्पर्य क्या हुआ देखिएगा, कह रहा है कि वैसा वाक्य जो इच्छा, नहीं, क्या कर रहा है? इच्छा, प्रार्थना, शुभकामना आदि दर्शाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कामना सूचक वाक्य कहते हैं। नहीं, अंग्रेजी में ऐसे वाक्य को विश या फिर किससे शुरू करते हैं? मे से शुरू करते हैं। नहीं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें हैं। अंग्रेजी में जैसे वाक्य होता है किससे शुरू करते हैं? विश या मे से प्रारंभ करते हैं। ठीक है? चलिए इसका जो है हम लोग कुछ एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे जो है उम, जैसे क्या है देखिए, विश यू अ हैप्पी जर्नी। नहीं, यहाँ पे क्या देखिएगा, विश यू अ हैप्पी जर्नी मतलब आपकी यात्रा जो है सुखद हो। ये एक प्रकार क्या है? ब्लेसिंग है। नहीं, हम लोग कामना कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। जैसे विश हिम बेस्ट ऑफ लक, आपका भाग्योदय जो है हो। नहीं, उसका भाग्योदय हो। तो यहाँ पर क्या है, ये ब्लेसिंग कर रहा है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको लंबी आयु दे। नहीं, तो ये भी एक प्रकार क्या है? विश है। ठीक है? ये भी एक प्रकार क्या है? जैसे अगला एग्ज़ाम्पल है मे गॉड हेल्प यू, मतलब क्या होगा? भगवान आपकी मदद करे। ठीक है? तो ये सब क्या है? एक प्रकार का प्रेयर है, नहीं विश है। ठीक है? इसमें एक पॉइंट भी है देखिएगा, नोट कह रहा है कि मे से प्रारंभ होने वाले ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंत में वाक्यों के बीच में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह समझते हैं? ये होता है, ठीक है? चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉप चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, वह क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में, जिसका जो हिंदी अर्थ होता है विस्मयादिबोधक। चलिए पहले जो है इसका हम लोग इंग्लिश वर्ड समझते हैं, इंग्लिश मीनिंग, फिर हम लोग इसका हिंदी पे ध्यान देंगे। क्या कर रहा है देखिएगा, अ सेंटेंस, ठीक है?
व्हिच शोज़ मेंटल पोजीशन, थॉट, सर्टेन फीलिंग्स ऑफ माइंड इज़ नोन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है? चलिए इसका हिंदी अर्थ समझते हैं हम लोग क्या होता है। देखिएगा वैसा वाक्य नहीं, क्या कर रहा है? वैसा वाक्य जो अचानक आए हुए विचारों या मानसिक भावनाओं को प्रकट करे। ठीक है? जैसे मान लो हम रास्ते में जा रहे हैं और कहीं पे बहुत खराब सा चीज़ देख लिया, खराब सब कुछ देख लिया, नहीं, ऐसे मुँह से निकल जाता छी छी कितना गंदा है। तो ये क्या हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। ठीक है? जैसे क्रिकेट देख रहे हैं, नहीं, क्रिकेट देख रहे हैं, ठीक है? विराट कोहली खेल रहा है और एक बॉल पे जो है 7 रन चाहिए जीतने के लिए, नहीं, अब पता चला जो है अगला बॉल क्या कर दिया, 9 बॉल आ गया, विराट कोहली छक्के मार दिए, नहीं, तो एक तो 9 बॉल का 1 रन आ गया, एक विराट कोहली छक्का मार दिया, तो कुल मिला के कितने रन आ गए? 7 रन। हम खड़े होंगे और जोर से बोलेंगे वाह, वाह! वाह, वाह! नहीं, जो भारत ने मैच जीत लिया। तो ये क्या आता है? अचानक आए हुए क्या विचार है या मानसिक भावना है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक कहते हैं या फिर इसको जो है इसको क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है? देखिएगा यहाँ पे करेक्ट विस्मयादि बोधक वाक्यों तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में विस्मयादि बोधक जो है चिन्ह लगा होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ये कहते हैं साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है? इसका चिन्ह लगा होगा। जैसे है ना जी, जैसे हम लोग इसका जो है एग्ज़ाम्पल समझते हैं। नहीं, देखिए क्या है एग्ज़ाम्पल इसका? कहता है हुर्रा! आवर टीम हैज़ वॉन द मैच। वाह, वाह! हमारी टीम ने मैच जीत लिया है। ये क्या एक प्रकार खुशी है, अचानक आया हुआ खुशी है। नहीं, कहता है ओह! अनिल इज़ हियर। नहीं, कहने का मतलब क्या? ओह! अनिल यहाँ है। जैसे मान लो हम कुछ खरीदे ऐसे मेला में जलेबी खरीदे, नहीं, अकेले खाना है, कोई आ गया, नहीं तो मन में कोई दूसरा आ गया। होता है ना बच्चे में आप लोगों को बड़े हो जाते हैं तो नहीं होते हैं, लेकिन बच्चे जब होते हैं तो कष्ट होते हैं ना, कि चलो अनिल को यहाँ पर नहीं आया था। अनिल जो है आ गया। अब जलेबी क्या करना पड़ेगा? उसके साथ भी शेयर करना पड़ेगा, नहीं? तो मन में एक क्या होता है अंदर-अंदर से कष्ट हो जाता है, ठीक है? तो ये क्या है एक प्रकार का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अभी जैसे है क्या एलास मेनी पीपल डाइड इन ओडिशा। अभी भूकंप आया था ना? नहीं, उड़ीसा में, ठीक है? या कोई भी आपदा हुआ था, टर्की में आया था। नहीं, तो यहाँ पे लिखा है एलास मेनी पीपल डाइड इन ओडिशा मतलब उड़ीसा में कई लोग मारे गए थे। एक मन में दुखद हो जाता है हमारे पास, ठीक है? इसी में एक पॉइंट है देखिएगा नोट में कोई भी पॉइंट रहता है इनको नोट से दर्शा देता हूँ। कहता है कि वार तथा हाव का प्रयोग करके भी विस्मयादिबोधक वाक्य बनाए जाते हैं। ऐसे वाक्य के अंत में सहायक क्रिया या क्रिया के साथ जो है या बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है? चलिए इसका एग्ज़ाम्पल जैसे देख लीजिए क्या है? जैसे क्या व्हाट अ गुड बॉय झंकार इज़ नहीं, मतलब झंकार जो है कितना अच्छा लड़का है। नहीं, हाउ स्लोली कहने का मतलब क्या हुआ? हाउ स्लोली दे आर वॉकिंग मतलब कितना धीरे-धीरे वो चल रहा है। इससे भी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है? तो चलिए हमारा जो सेंटेंस था उसका फुल कॉन्सेप्ट जो है यहीं पर समाप्त हुआ। नहीं, अब जो है हम लोग अगली वीडियो में कुछ करेंगे। आप लोग जो है इसको अच्छे से क्या करिए टेलीग्राम से जो है पीडीएफ डाउनलोड करके बढ़िया से क्या करिए नोट्स बना लीजिए। या तो ये वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डर से है, उसको आप लोग पॉज़ करके भी नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाइएगा तो एकदम बढ़िया से जो है पूरे अच्छी तरीके से है जो है आपका मतलब क्या तैयारी हो जाएगा। मैं इस बार जो है 12th का पूरी ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ। नहीं, 0 से लेकर के हीरो लेवल तक। पूरी मैं डिटेल्स में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? जो 12th के लेवल है, उसके हिसाब से पढ़ाने वाला हूँ। देखिएगा आप लोग का जो है ये जो 2024 में एग्ज़ाम होने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, अगर आप लोग ढंग से पढ़िएगा तो, ठीक है?